नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। गया जी के अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलौर घाटी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जीतन राम मांझी ने मंच पर मांदर बजाकर कार्यक्रम का किया शुरुआत। कहा, विलुप्त होने के कगार पर है झूमर। पटना और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में झूमर कराकर भारत के सामने लाएंगे। 20 सीट से ही अतरी से चुनाव लड़ने की कही बात। गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलौर मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर कार्यक्रम समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर और मांदर बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान गांव में आयोजित झकझोर झूमर कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक गीत संगीत के साथ नर्तकों ने मांदर के धुन पर खूब झूमे। मंच से जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विलुप्त हो रही है झकझोर झूमर की सांस्कृतिक परंपरा को बरकरार रखने के लिए आज प्रतिज्ञा किया हूँ। मुसहर भूइयां का यह झूमर भारत देखे, इसके लिए यह शो दिल्ली और पटना में भी किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मांझी ने एक बार फिर 20 से 25 सीट हम के हिस्से में मांग की है। इसके साथ ही अतरी विधानसभा पर सीट की दावेदारी पेश की है। वहीं सांसद प्रतिनिधि सह अतरी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रहे रोमित कुमार ने कहा कि हम पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य था कि विलुप्त हो रही सांस्कृतिक झूमर की कला व नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो। उन्होंने कहा कि अतरी विधानसभा में हम पार्टी की सीट की मांग को लेकर एनडीए गठबंधन से भी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अतरी विधानसभा से हम पार्टी की ओर से हमें उम्मीदवार बनाया जाता है तो यहां से एनडीए की जीत सुनिश्चित है। झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। जितिया में आजकल दिक्कत हो रही है, न तो जितिया में 15 दिन हर गांव में झूमर के कार्यक्रम होता था और सब लोग देखने जाते थे। आज ये विलुप्त सा हो रहा है। हम इसको प्रतिज्ञा किया है, इसमें एक से एक कला है। मांदर जो है मृदंग का दूसरा रूप है और जो झूमर नाचते हैं फोक डांस, वो अपना हमारा प्राकृतिक चीज़ है, धरोहर है। ये विलुप्त हो रहा है, इसीलिए हमारा दिमाग में है कि इसको पटना के कृष्ण भोवरिया हॉल में और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी इसको शो करा करके भारत के सामने लाएंगे कि हमारे मुसहर भूइयां का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विलुप्त नहीं हो। सरकार इसको प्रश्रय दे, मदद करे। सर, आप देखिए, अतरी से चुनाव लड़ने की बात हमने कही है, इसलिए हमने कही है कि हम 13 चुनाव लड़े हैं। 8 गो विधानसभा चुनाव लड़े, 10 गो, 8 गो जीते हैं। 3 लड़े हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, इसमें 1 जीते हैं। तो 13 इलेक्शन हम बाहरे से लड़ते रहे। हमारा घर अतरी में है, हमारा ससुराल अतरी में है, हमारा ननिहाल अतरी में है, हमारे बाबा का घर भी अतरी में है। तो हमारे दिमाग में लालसा है। अब हम 81 साल के हो गए हैं,
हम भी यही कह के चले थे कि 75 साल के बाद राजनीति से विराम लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के बहुत आशीर्वाद, निर्देश, अनुरोध के आधार पर हम 2020 में चुनाव लड़ गए और इस बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आ गई कि हम चुनाव लड़ गए। अब मेरा ये अंतिम ही मैं समझता हूँ, इसलिए हमारा लालसा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो हम अपना क्षेत्र से अपने पार्टी के उम्मीदवार को हम लड़ावें, ताकि यात्री में जो काम हम नहीं कर सके हैं, बहुत काम होना बाकी है, चाहे शेड्यूल कास्ट का, चाहे बैकवर्ड का, चाहे सिंचाई का, चाहे स्कूल का, चाहे मेडिकल का या यातायात का, सबको हम पूरा करा दें 5 वर्ष में। इसके लिए हमारे दिमाग में है कि हम अत्री से लड़ें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास होगा। सर, इस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह झूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मौजूद थे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जितने भी और कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ में आपने देखा कि लगभग 50,000 से 1 लाख यहाँ पर जुटान हुआ, एक महाजुटान था, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कहीं न कहीं हम पार्टी ही है जो परिवर्तन ला सकती है। पिछले 10 साल से जो अत्री विधानसभा कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार जी की जो विकास की गंगा बह रही थी, उससे कहीं न कहीं ये दूर रह गया था। तो लोगों को ये विश्वास है कि इस बार नीतीश जी के सपने को, जो 225 पार करने की जो सपना है 2025 में 225 पार, तो उस सपने में अत्री विधानसभा भी अपना खाता खुलवाना चाहता है और पूरे जोश के साथ लोगों का यहाँ एक महाजुटान था, हुजूम था और लोग जो गरीब किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हैं वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का यहाँ कोई कैंडिडेट आता है तो लगभग 50,000 वोटों से यहाँ से जीत की जाए। अत्री विधानसभा में मुख्य समस्या है कि यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं, उनका जो परिवार है, उनके साथ कहीं ना कहीं एक डर का सिंबल भी जुड़ा हुआ है और लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कहीं, और अपनी बात को यहाँ के विधायक जो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पे बोलना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो लोगों का है कि एक बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि काम धरातल पे नहीं हुआ है। बहुत जगह पानी की समस्या है, बहुत जगह पर्चा नहीं मिला है, तो इस तरह के लाखों समस्या है। लेकिन लोग अपने आप को बोलें कहाँ, लोग अपने आप को कनेक्ट कैसे, यहाँ अत्री की आवाज़ को कोई उठाए कैसे। तो इसीलिए अत्री वासियों ने इस बार तय कर लिया है कि अत्री आज़ाद होगा और ये आज़ादी की लड़ाई है जिसका आप जीता जाता उरादन। थोड़ी देर पहले आप देखें कि कम से कम 1 लाख लोगों का आज यहाँ एक महाजुटान हो गया। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।